राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 8 तक। प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या पहचानिए। विच वन इज द ग्रेटर। प्रश्न नंबर 1 है 4 की घात 3 या 3 की घात 4, इनमें से कौन बड़ा है। सोल्यूशन वी हैव गिवन, यह हमें दिया है 4 की घात 3 या 3 की घात 4, 4 रेज़्ड पावर 3 और 3 रेज़्ड पावर 4। अब हम हल करेंगे 4 की पावर 3, 4 की शक्ति 3 या 4 की घात 3 बराबर है 4 की घात 3 मतलब 4 3 बार गुना है, 4 गुना 4 गुना 4 बराबर है 64। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। अगला है 3 की घात 4 या 3 रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 की घात 4 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो बराबर है 81। अब देखेंगे कौन बड़ा है। 81 बड़ा है 64 से। 81 इज ग्रेटर देन 64। अब ध्यान से देखेंगे 81 किससे बना है, 3 की घात 4 से, और 64 किससे बना है, 3 की घात 4 से। तो यहाँ पर 3 की घात 4 बड़ा है 4 की घात 3 से, ये आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2, 5 की घात 3 या 3 की घात 5, इनमें से कौन बड़ा है। विच वन इज ग्रेटर इन 5 रेज़्ड पावर 3 और 3 रेज़्ड पावर 5। अब इसमें हल 5 की घात 3 या 3 की घात 5 उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न किया था। 5 की घात 3 बराबर है 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। इसी प्रकार 3 की पावर 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे 3 को, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये गुणा करके हमारे पास 729 आया। तो 125 छोटे हैं 729 से। 125 इज लेस देन 729, 729। अब देखिए 125 किससे बना है, 5 की घात 3 से। 729 किससे बना है, 3 की घात 5 से। तो 125 छोटे हैं 729 से, तो यहाँ पर 5 की घात 3 छोटे हैं 3 की पावर 5 से। प्रश्न नंबर 4, 100 की घात 2 या 2 की घात 100 कौन बड़ा है। उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पहले ये कुछ प्रश्न किए। 100 की घात 2 को हम कैसे लिखेंगे, 100 की घात 2 बराबर 100 गुणा 100। 100 गुणा 100 को जब हमने गुणा किया तो 10,000 आया। उसी प्रकार 2 की पावर 100, तो गुणा किया 2 गुणा 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 2 एंड सो ऑन। ये मैंने यहाँ 20 या 21 बार 2 गुणा किए हुए हैं। वैसे तो मुझे ये कितनी बार गुणा करने थे, 100 बार 2 गुणा करने थे, परंतु देखिए 1 लाख से ऊपर ही 10 लाख से ऊपर यहाँ तक ही आ गए हैं। इसका मतलब है अभी हमें 2 से और भी गुणा करने हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि 2 की पावर 100 बड़ा है किससे, 100 की पावर 2 से। तो 100 की पावर 2, 100 की घात 2 छोटे हैं किससे, 2 की घात 100 से। 100 पावर 2 इज लेस देन 2 रेज़ पावर 100। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न कर लेंगे कि कौन इनमें बड़ा है कौन। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो
पहला प्रश्न है 648। तो 648 को 2 से भाग दिया, 324 आया। 324 को फिर 2 से भाग दिया, 162 आ गया। 162 को फिर 2 से भाग किया, 81 81 आया। अब 81 को 2 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। तो क्या हुआ, फिर 81 को 3 से भाग कर सकते हैं। 3 से विभाज्यता भी यही कहती है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 का गुणज हो तो संख्या को 3 से भाग कर सकते हैं। 8 जमा 1 बराबर है 9, 9 3 का गुणज है, तो 81 को 3 से भाग कर सकते हैं। तो आंसर आया 27। फिर 27 को 3 से भाग दिया, 3 आया 27। फिर 9 को 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3। अतः 648 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, 2 रेज़्ड पावर 3 एंड 3 रेज़्ड पावर 4, क्योंकि 2 भी यहाँ 3 बार हैं और 3 भी यहाँ 4 बार हैं। अब उसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 3600 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो जैसे हमने पहले ही देखा कि 2 से विभाज्यता जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से विभाजित हो सकती है। तो 3600 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 3600 को जब हमने 2 से भाग किया तो हमारे पास आया 1800, 1800। 1800 को फिर 2 से भाग कर सकते हैं तो फिर 900, 900 को फिर 2 से भाग कर सकते हैं 450, 450 को 2 से भाग किया तो 225। अब 225 को 2 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वही 2 से विभाजित होती है, पर यहाँ तो 5 है। तो अब हम चेक करेंगे 3 से क्या ये विभाजित हो सकता है। 3 से विभाज्यता चेक करेंगे तो दिए गए अंकों का योग 5 जमा 2 7 जमा 2 9, और ये 3 के टेबल में यदि हैं, 3 के टेबल में 9 आते हैं तो 225 से 3 को विभाजित कर सकते हैं। 225 को 3 से विभाजित किया तो आंसर आया 75, 75। 3 से 75 को फिर भाग किया तो 25, 25 को फिर 5 से भाग किया, 5 5 25, 5 एकम 5। तो 3600 के जो गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 कितनी बार हैं, 4 बार हैं। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस प्रकार से हमने ये 3600 का घातों के रूप में भी उत्तर निकाले जैसा हमसे पूछा था। प्रश्न नंबर 6 सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। पहला है 2 गुणा 10 की घात 3, 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3। हल करना है 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 2 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 2000 आंसर। 2 गुणा 10 की घात 3 को जब हम हल करेंगे तो 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इसलिए लिखा क्योंकि 10 3 बार हैं। तो 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000 गुणा 2 2000। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, 7 रेज़्ड पावर 2 इंटू 2 रेज़्ड पावर 2। तो इसको क्या करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 2 98, 98 गुणा 2 196। तो अगला प्रश्न है 0 गुणा 10 की घात 2। तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। इसमें सीधा सा एक कंसेप्ट है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर दिया जाए तो हमें उत्तर 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर 0। अगला प्रश्न है 3 की घात 2 गुणा 10 की घात 4। तो 3 की घात 2 3 रेज़्ड पावर 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4। तो 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है, 10 की घात 4 मतलब 10 को 4 बार गुणा करना है। तो कितना आया, 10 गुणा 10 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 10 10,000, 10,000 को 9 से गुणा किया तो 9000 आंसर आया। प्रश्न नंबर 7 सरल कीजिए, वो भी इसी तरह से है। पहला प्रश्न है -4 की घात 3। तो -4 की घात 3, तो -4 की घात 3 को हमने
3 बार गुणा करना है। तो -4 गुणा -4 गुणा -4 बराबर है -64। ये ध्यान देने योग्य बात है। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 4, दैट इज इक्वल टू 64। अब यहाँ देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसको ध्यान से देखें कि माइनस कितनी बार है। ये भी एक तरीका है जो यहाँ कारण में लिखा है 1 2 3, माइनस कितनी बार आया? 3 बार। 3 क्या है? विषम संख्या है। -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमें -1 ही प्राप्त होगा। वो यहाँ पर -64 इस कारण आया। अगला प्रश्न है -3 गुणा -2 की पावर 3, -3 गुणा -2 की घात 3। तो -3 गुणा -2 की घात 3 को हम लिखेंगे बराबर है -3 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। यहाँ माइनस देखेंगे कितनी बार आया? 1 2 3 4, माइनस आया 4 बार माइनस आया। तो 4 क्या है? सम संख्या है। तो कारण में भी यही है कि अगर -1 की घात सम संख्या हो तो उत्तर आपको जमा में मिलेगा। तो ये तो जमा आ गया, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, पर इसको जब गुणा करेंगे 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 2 24। अगला प्रश्न है चौथा -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। तो -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, तो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -10 गुणा -10 गुणा -10। यहाँ पर भी चेक करेंगे माइनस कितनी बार है? -1 -2 -3 और ये 4 5 6, माइनस यहाँ पर 6 बार है। तो 6 क्या है? सम संख्या है। -1 की घात अगर 6 है तो उत्तर हमें क्या होगा? जमा में प्राप्त होगा। तो 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 2 2000, 2 गुणा 2 2000 गुणा 2 4000, 4000 गुणा 2 8000। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। पहला प्रश्न है 2.7 गुणा 10 की घात 12, 1.5 गुणा 10 की घात 8। इनमें से इनकी तुलना करनी है, यानी बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें छोटा है। यहाँ पर एक सीधी साधारण सी बात है कि पहली जो टर्म है 2.7 गुणा 10 की घात 12, दूसरी है 1.5 गुणा 10 की शक्ति 8। तो सीधी सी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जिसकी घात बड़ी है, तो यहाँ पर आधार यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी आधार 10 है, तो जिसकी घात बड़ी है वो बड़ी टर्म होती है अमूमन। तो 2.7 गुणा 10 की शक्ति 12 बड़ा है 1.5 गुणा 10 की शक्ति 8 से। 2.7 into 10 raised power 12 is greater than 1.5 into 10 raised power 8। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है 4 गुणा 10 की शक्ति 14 और 3 गुणा 10 की शक्ति 17। देखो तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो 4 गुणा 10 की घात 14, 3 गुणा 10 की शक्ति 17, 4 into 10 raised power 14 एंड 3 into 10 raised power 17। यहाँ पर भी देखिए कि किसकी घात बड़ी है, अंदाजा लग जाएगा कि 10 की शक्ति 14 और 10 की शक्ति 17 में 10 की शक्ति 17 बड़ी है और 10 की शक्ति 14 छोटी है। इसका मतलब 4 गुणा 10 की घात 14 छोटे हैं 3 गुणा 10 की घात 17 से। आज हमने प्रश्नावली की ये जो प्रश्न किए, तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।